हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कुछ पूछे गए ग्रामर के पुराने क्वेश्चन में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। कुछ इसमें स्पॉटिंग एरर के रहेंगे, कुछ डैश फिल इन द ब्लैंक्स के रहेंगे, कुछ सिनोनिम है और कुछ एंटोनिम है, और साथ में कुछ फ्रेजेस और एडियम्स हैं, ठीक है। और कुछ इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन एक तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे मिलेंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप जानते होंगे कि जो वर्ब हमारी, अगर नहीं भी आप पहले से पढ़े हैं तो उसको ध्यान से सुन लीजिए कि जो वर्ब हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं उनको जो है हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। इमोशन से जुड़ी होने का मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड हों, सेंस से रिलेटेड हों, ठीक है। जैसे उसमें से एक वर्ब हमारी कौन सी है? नो। नो है, रिमेंबर है, टेस्ट है, स्मेल है, हेट है, लव है। तो इन सब वर्बों का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना होगा वी हैव नोन ईच अदर सिंस वर चिल्ड्रन, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई यहाँ सिंस लगा है तो यहाँ कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि इसीलिए यहाँ पर किसी और टेंस का यूज ना कर वी हैव नोन किया जा रहा है। तो ये भी नहीं किया कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस या फॉर का यूज नहीं होता। तो अब यहाँ काम चलाने के लिए हमें हैव नोन करना पड़ेगा क्योंकि नो वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। देखिए वैसे तो इसमें जो नाइदर सब्जेक्ट बनाया गया है उसके अनुसार जो हमें वर्ब यूज करनी है वो वर्ब सिंगुलर आनी है। तो आर की जगह हमारा क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। जैसे ईच हमारा सब्जेक्ट हुआ, इधर हमारा सब्जेक्ट हुआ, नाइदर हमारा सब्जेक्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और उनके साथ वर्ब जो आती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इनफ के बाद जनरली देखा गया है कि इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि इनफ के बाद ऑप्शन देकर कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि विदाउट टू आएगा, तो वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गलत वैसे अभी क्या है, आर के साथ आर के स्थान पर इज लगा देंगे। देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है तीसरा, इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया होता, इसको स्वीकार नहीं किया होता। तो ये बात तो अभी कह रहा है कि अगर उसकी जगह होता तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं कि अब उसकी जगह हो पाए। मतलब ऐसी कल्पना की जा रही है, ऐसी बात की जा रही है जो किसी भी हालत में पूरी ना हो सके। तो इस जगह पर हम पास्ट टेंस की प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, मीन्स वेयर या हैड का यूज करते हैं। यहाँ पर वाज नहीं आएगा, वाज का प्लूरल रूप वेयर यूज किया जाएगा। और अगर यहाँ वुड हैव होता तो यहाँ पर क्या यूज कर देते? हैड यूज कर देते। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और बहुत आसान क्वेश्चनों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर इफ के साथ यहाँ वेयर आता तो यहाँ पर वुड होता, यहाँ हैड आता तो यहाँ वुड हैव होता। ऐसी परिस्थिति में यूज किया जाता है इस स्ट्रक्चर का, कंडीशनल सेंटेंस का। इसे हाइपोथेटिकल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, मान ली जाने वाली बात के नाम से जानते हैं जो पूरी ना हो सके। तो ऐसी बात को व्यक्त करने के लिए यही नहीं कहीं भी हम पास्ट टेंस के प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो वाज की जगह वर कर देना है। द टीचर एडवाइस टू। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब अगर आप बना रहे हैं तो उसके बाद जनरली हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू लगा हुआ है। जैसे जनरली आपने देखा होगा, जब हम एक तरह से ये देखेंगे सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से, तो ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ सेंटेंस है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैं रिमेंबर करा दूं कि उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चेंज होती है, जैसे से टू को टेल में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। मतलब कहने का मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस में आ गए तो एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। तो वहां पर वो ट्रांसिटिव वर्ब में चेंज हो रही है। इट मीन्स उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना, वहां पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाना। तो यहाँ टू नहीं लगाएंगे, अब टू यहां से हटा देंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि आई इंसिस्टेड ऑन। यहाँ क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन देखिए दो बनने की जगह थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता? क्योंकि इंसिस्ट के साथ एक चीज तो जान लीजिए कि ऑन का यूज करते हैं। पहला चीज फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरी चीज जो आईएनजी फॉर्म वर्ब की आती है उसके पहले
पजेसिव केस कोई भी मतलब जो आईएनजी फॉर्म वर्ब की आती है उसके पहले पजेसिव केस के नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हिज यहाँ पर आया है, ये भी सही है, और ऑन प्रीपोजिशन तो यूज करते हैं, ये भी सही है। अगर इनमें से कोई गड़बड़ी करता तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता, वो गलत होता। अभी इसमें नो एरर है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज एज एंड एम्प्लॉयज वर वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पूछा इसमें से कौन सा आ जाएगा, तो आप जब इसका अर्थ लगाएंगे चारों का, तो यहाँ पर देखेंगे कम ऑफ वाला ऑप्शन आएगा। कम ऑफ का मतलब होता है विकसित होना, ठीक है। तो इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि मतलब विकसित हो गई है, इसलिए यहाँ पर कम ऑफ का यूज करेंगे। दे रिच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या बना रहा है कि वो कह रहा है कि वे स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंचे किसके पहले, ट्रेन जाने से पहले। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जो काम पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, जो काम बाद में समाप्त होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। थोड़ा सा इस बुक में छपने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट हमारा बिफोर के बाद आएगा। मतलब ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन बिफोर के पहले था, तो यहाँ पर क्या लगाना है, एक पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा और एक पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले समाप्त हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जो काम बाद में समाप्त हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ही स्लिप्ड इनटू। अभी मैं कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन और कहीं पढ़ रहा था, उसमें आया हुआ था स्लिप्ड इनटू। तो स्लिप्ड इनटू का मतलब होता है फिसल जाना, फिर पुरानी आदतों में पड़ जाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, अपनी पुरानी आदतों में पड़ गया और पीना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ बढ़िया नहीं है। कहाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो मे का सेंस आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैनी अ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम फॉरवर्ड टू हैव अ, क्या करेंगे, टाई अप। टाई अप फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री का मतलब, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है उन्नति करना। तो कह रहे टाई अप करने के लिए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हमारे यहाँ सिनोनिम के हैं और कुछ एंटोनिम के हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब हो गया कि समान अर्थ, मतलब उसके जो नियरेस्ट अर्थ जो सेंटेंस देता वर्ड देता हो उसको आपको चुनना है। मतलब एक तरह से सिनोनिम कह लीजिए, पर्यायवाची कह लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है। पहला है स्टैन। स्टैन का मतलब होता है कठोर, ठीक है। स्टैन का मतलब होता है कठोर, तो कठोर का अगर सिनोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। वैसे ज्यादातर इन दोनों को अपोजिट में देकर पूछता है, किसको किसको, स्टैन और लेनियन को, क्योंकि लेनियन का मतलब होता है उदार और स्टैन का मतलब होता है कठोर, ठीक है। यहाँ सिनोनिम पूछा गया तो सिनोनिम हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, कठोर। लेनियन का मतलब उदार होता है, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और उदार, और दूसरा है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब इसका मतलब होता है मजबूत भवन। मजबूत भवन का मतलब हो गया फोर्ट्रेस। तो फोर्ट्रेस वाला ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा, क्योंकि मेंशन और पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक है। और मेट्रोपोलिस मतलब वेस्ट शहर होता है। एबेरेशन का मतलब होता है भटकाव, क्या, भटकाव, ठीक है। तो भटकाव के लिए जो सिनोनिम वर्ड है वो उसका क्या है, डेविएशन है, क्योंकि इंटेंस मतलब तो होता है तीव्रता, ठीक है। और रैशनैलिटी मतलब होता है तार्किकता। तो यहाँ पर जो उसका सिनोनिम आएगा वो आएगा डेविएशन। तो नेक्स्ट 3 वर्ड हमारे जो हैं वो क्या हमारे अपोजिट हैं। जैसे कह रहा है कि वर्ड अपोजिट खोजिए, तो अपोजिट में देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब क्या होता है, देखेंगे तो निष्क्रिय आएगा, ठीक है। अब निष्क्रिय का अगर हम देखें तो निष्क्रिय में कौन सा आ जाएगा, अपोजिट बताना है, सक्रिय आएगा। तो सक्रिय कौन सा आ जाएगा, एक्टिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा जाता है। ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी आप देखेंगे तो ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, क्या, शांति। शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। ड्विंडल। ड्विंडल एक वर्ड है, ड्विंडल का मतलब होता है कम करना। तो इसका अपोजिट अभी आप ऑप्शन में देखेंगे तो इसका अपोजिट है, क्या आ जाएगा हमारा, इंक्रीज, क्योंकि डिक्रीज मतलब कम करना, डिमिनिश मतलब छोटा है, कम करना। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, और इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। तो ड्विंडल कम करना और इंक्रीज इसका अपोजिट बढ़ाना। आप इडियम्स एंड फ्रेज यूज किए गए, इनका अर्थ आपको बताना होता है इस सेंटेंस में। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है आसान कार्य। तो आसान कार्य के लिए कौन सा आ जाएगा,
आसान कार्य के लिए एन इजी अचीवमेंट, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, कह रहा है कि जो डॉग्स सो रहे हैं उनको सोने दो। तो मतलब इसका होता है कि कोई भी पुराना मुद्दा, कंट्रोवर्शियल मुद्दा ना उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बहुत पॉपुलर फ्रेज है, बहुत आसान फ्रेज है, आप लोगों को भी आ रहा होगा कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि धनी परिवार में पैदा होना। तो धनी परिवार में पैदा होने के लिए कौन सा आ जाएगा, डी वाला। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, तो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कह रहा है कि दो दांत, जो जैसे एक कहावत है कि भाई दान की चीज़ों में कमी नहीं निकाली जाती, तो उसी को कह रहा है नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड। तो बी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आई हैड द मनी आई वुड हैव, अभी मैंने बताया यहाँ पे ऊपर एरर में क्वेश्चन एक आया था, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। तो हैड के साथ वुड हैव आता है, तो यहाँ पे फिक्स है चीज़ें, तो यहाँ पे क्या कर देना है, नो रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ करेक्ट है। आई विश आई न्यू, आपको ये भी पता होगा कि आई विश वगैरह शब्दों के साथ पास्ट टेंस यूज़ किया था, तो पास्ट टेंस यहाँ यूज़ हुआ और यहाँ भी हमें यूज़ करना ऑप्शन जरूर यहाँ होगा, चौथा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट बिफोर ही डाइड, अमर, तो अमर के साथ तो हु को आना ही है। सेंटेंस देखिए कौन सा बताए, अमर हु इज अ पोएट रोट दिस पोएम जस्ट बिफोर ही डाइड, मरने के पहले उसने ये कविता जस्ट बिफोर ही डाइड रोट दिस पोएम, क्योंकि भाई वर्ब तो यहाँ आनी है ना, तो बी वाला आ जाएगा। फ्लैग, देखो राइज में कंफ्यूजन पैदा करता है, राइज अलग वर्ड है और रेज अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है उठाना और इसका मतलब होता है उठना या उगना, ठीक है। तो झंडे को फहराया जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, एक ऑप्शन हमारा कौन सा, रेज्ड, राउज्ड मतलब होता है भड़काना, राइजिंग मतलब होता है मैंने राइज अभी उगना, और रेज मतलब होता है उठाना, तो यही वाला क्वेश्चन हमारा इसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं। जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और जितना संभव हो सकता है उतना मैंने डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करी। थोड़ा बहुत आप घर पे पढ़ते चलेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है या मैंने जो आज तक समझा अपने करियर में, तो ये समझा है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन तभी आएगा तो आपको थोड़ी बहुत ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आप पढ़े हो, थोड़े बहुत वर्ड्स मीनिंग पढ़े हो। तो मैंने एक तरह से अब पूरा कवर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता चलूँ। इससे क्या होगा कि आपके पास एक दायरा क्वेश्चनों का बढ़ेगा, एक आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और एक चीज़ आपके पास बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। देखिए पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है, लेकिन चीज़ें हमें बिल्कुल वही पढ़नी है जो हमारे पेपर में आती हैं या हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो ये पता कैसे चलेगा, ये देखिए पता जो चलने की बात है भाई। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा है कि ऐसे कैसे किसी को पता चल जाएगा, पता चलता है। जो आदमी जिस फील्ड में मेहनत करता रहता है, जिस फील्ड में लगा रहता है, उसको पता चलता है। आप भी लग के देखेंगे, आपको भी। उन लोगों के लिए आंसर मेरा है कि जो लोग ये उसको कहते हैं कि कैसे पता चलेगा, भाई लगेंगे तो पता चलेगा। जिसने अपना जीवन दिया है, जिसने सब कुछ अपनी मेहनत की है, उसको ये पता रहता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ हद तक वो कैसे उसको कर सकता है, ठीक। तो यही मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको, मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। ये विभिन्न से एग्जाम में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं और पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये भी होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।